जय विश्वबंधु। हा, ये निकला चापलूसी। क्या निकला? चापलूसी। चापलूसी को कहेंगे अगर हिंदी में कहा जाए तो तुष्टीकरण। चापलूसी एक बिगड़ा हुआ शब्द है, जो थोड़ा गड़बड़ बोलना हो तो कदो तू बड़ा चापलूस है। चापलूसी का मतलब है तुष्टीकरण। बंधु और तुष्टीकरण बड़ी विचित्र बीमारी है। तुष्टीकरण से सही न्याय नहीं हो सकता। तुष्टीकरण से कोई देश, कोई समाज, कोई व्यक्ति, कोई परिवार नष्ट हो सकता है। मैं तुमको एक छोटी सी वार्ता सुनाता हूँ तुष्टीकरण की। किसी को बुरा लग सकता है, किसी को खराब लग सकता है, किसी को उन शासक की चाह वाले या शासक में पहुंचने वाले या शासकों की जो स्थिति वाले वो, या संत साधु महात्माओं के भेष वाले, या अपने को समाज सुधारक, अपने को महापुरुष और आचार प्राचार के गिनाने वाले, इन लोगों की स्थिति बताता हूँ। कभी बताते कि ऐसा था, एक तो मैं मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति रुई धुनने जाते, तो हमारे यहाँ गुजरात में कहते हैं उसको पिंजारा। गाँव के रुई धुनने वाला। वो रुई धुनने वाला एक लकड़ी होती है उसके हाथ में और एक धनुष जैसा होता है, ऊपर टांग देता है, नीचे रस्सी होती है, उससे मारता है तो रुई छटक छटक के वो धुनाई हो जाती है उसकी, एक एक रेसा रेसा। वहां कुछ गरीबी आ गई। अब किसी ने बताया गुजरात में बहुत कपास का काम, वहां जाओ। उसने कहा जाएंगे। किसी ने कहा तू कैसे जाएगा? जंगल होता है, जंगल में शेर रहता है। शेर क्या करता है? शेर जंगल का राजा, जंगल का राजा होता है। वो क्या करता है? मार देता, मार के खा जाता। अरे बहुत डर लग गया उसको। पहले टॉपिक था डर, अब वो डर गया पर सोचा पर बालकों को देखता भी, इनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। भाई शेर वहीं बैठा रहता रास्ते पर, क्या ना कभी मिल जाए तो, हमेशा नहीं रहता करना। तो सोचा निकल जाऊंगा देखभाल। तो बेचारा वहां से चल देता है। जंगल में होके जा रहा था, लेकिन उसकी खोपड़ी में डर घुसा हुआ था। किसका? शेर का। शेर मिल गया तो मार देगा, शेर मिल गया तो मार देगा। लेकिन शेर जंगल का राजा। ऐसे विचार करते करते चला जा रहा। तो एक पगडंडी पे जा रहा था, तो सियार जानते हो? सियार जो इसको गीदड़ भी कहते हैं। लोग कहते हैं वो बड़ी गीदड़ धमकी दे रहा है, मतलब वो करेगा कुछ नहीं, पर एक बार तुम्हारी तरफ देखेगा धमकी तो ऐसा लगेगा कि आक्रमण ही कर देगा। गीदड़ धमकी होती है, गीदड़ धमकी। तो उसी समय संजोग बस उस सियार को पार करना था रास्ता, और ये रास्ते पर जा ही रहा था। तो जब सियार या कोई जानवर पार करता तो पहले देखता दोनों तरफ कोई आ तो नहीं रहा। जैसे वो आया और यूं देखा, इधर दिखे आए, उसने सोचा इसके गले में धनुष पड़ा है, हाथ में बाण है, तो मार ही देगा, शिकारी है। वो भी डरपोक है। वो क्या है? सियार। ये रुई धुनने वाला है, ये कोई राजा नहीं है। अब दोनों डरपोक, बड़ा डर लग रहा दोनों को। अब उस गीदड़ ने सोचा कि मार ही देगा, धनुष बाण तो हाथ में भागूंगा तो मार ही देगा, इसलिए एक बार प्रार्थना करके देख लेता हूं। तो गीदड़, तुमको भाई गीदड़ कैसे बोला? उसको उस समय पर होता होगा, उस पर भाव व्यक्ति की होगी उसने। तो वो कहना चाह रहा है कि गल में धनुष हाथ में बाणा, कहां चले दिल्ली पतराणा। गीदड़ ने कहा आपके गले में धनुष हाथ में बाणा है दिल्ली के राणा महाराज। राजा साहब कहां जा रहे हो, किधर निकले हो आज? रुई धुनने वाले को, पिंजारे को थोड़ी शांति हुई। राजा समझ रहा है अपने को, ये तो राजा है ना जंगल का, वो उसको शेर समझ रहा है। वो सोच रहा है कि राजा समझ रहा, राजा होता तो मुझको भी राजा समझ रहा। तो रुई धुनने वाले ने उत्तर दिया कि बड़े ने बड़े को पहचाना, तुम भी राणा और हम भी राणा। दोनों खुश हो गए, भाई बड़े ने बड़े को पहचान लिया, तुम जंगल के राजा हो, हम भी राजा हैं। आज के समाज में ये जो सरकार और समाज सुधारक जितने तुमको दिख रहे हैं ना, ये स्थिति है इनकी। बड़े ने बड़े पहचाना, तुम भी राणा और हम भी राणा। सही शेर और सही शिकारी जिस समय सामने आएंगे ना, तब कुछ स्थिति और होती है। इसलिए बंधुओं, चापलूसी से इस समय पर वर्तमान में बहुत हानि है, और चापलूसी कभी करना भी नहीं। इसी के साथ हम अभी यहाँ पर विराम कर देंगे। जय विश्व बंधु।